अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मॉर्निंग मसाला। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे नेल्स, हाथ और पैरों के जो नेल्स होते हैं उनकी सफाई होती है, एंकल्स आपकी जो होती हैं उनकी सफाई, आपकी एड़ियाँ जो होती हैं उनकी सफाई। और लोग अपने आप को वैसे तो बड़ा साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों के नाखून और पैर बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, वो बिल्कुल हाइजीन का ख्याल नहीं रखती। और लड़कों के लिए भी आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर आप लड़के हैं तो आप अपने हाथों पैरों का ख्याल ना रखें, आपको अपने हाथ पैर का बहुत ख्याल रखना चाहिए। स्किन के बारे में हम बात करते रहते हैं, डॉक्टर नाजिया आपको मेरे साथ होंगी आज। स्किन के बारे में आप बात करते हैं, स्किन, बाल, आपको एक ऐसा लगता है जो आपके सामने सामने चीज़ है वो बहुत अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन अगर आपके हाथ पैर गंदे हो तो कुछ लोग इतने पर्टिकुलर होते हैं इस बारे में कि वो सबसे पहले आपके हाथ पाँव चेक करते हैं कि ये अच्छे भी हैं या नहीं। और ये भी कहा जाता है कि अगर लड़की के हाथ या पैर गंदे हों तो इसका मतलब उसका घर, उसका किचन बहुत गंदा होता है। तो इन चीज़ों से बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। आज हम इन बात करेंगे, और उसके साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर आयशा भी होंगी। हम बात करेंगे बच्चों की डाइट की। आजकल बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड्स होती हैं, उनको डाइट का कोई जो है, बच्चों को तो ऑब्वियसली कभी नहीं पता होता कि हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, लेकिन आप जब बच्चों को घर का खाना दे रहे होते हैं या उनको ऐसी कोई मज़े की, क्योंकि आजकल रेडी टू मेड इतनी चीज़ें आ गई हैं, आप हर चीज़ जो है वो फ्रोज़न चीज़ें आ गई, नगेट्स आ गए हैं, आप फ़ौरन बच्चों को कर खाना नहीं खाना, उनको पता होता है कि रोटी सालन है घर में, या कोई चिकन है या गोश्त का सालन है या सब्ज़ी पकी हुई है, तो वो अपनी फ़ौरन ज़िद से, क्योंकि ज़ाहिर है माँ बाप तो फ़ौरन कहते हैं कि नहीं बच्चा कुछ खा ले बजाय इसके कि भूखा रहे, तो वो फ्रोज़न चीज़ें ला के रखते हैं, और उससे जो है बच्चों की डाइट जो है वो ख़राब होती है। इसमें हम बात करेंगे, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनकी न्यूट्रिशन की बात होगी। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अब टॉडलर्स जो होते हैं उनको आप फिर भी डांट डपट करके खिला देते हो, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं, जैसे मेरी एक 1.5 साल की बेटी है और उससे बड़ी वाली जो है वो 9 साल की है, तो अब 9 साल वाली की अलग डिमांड्स हैं, उसको कभी खिलाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, वो मुझसे झूठ बोल के निकल जाती है इधर उधर कि अच्छा मैंने खा लिया। हर वक्त उस पर चेक रखना पड़ता है कि उसने खाना खाया है नहीं खाया, अपने सामने बिठा के उसको खाना खिलाना पड़ता है। छोटी वाली की सबसे मज़े की बात यह है कि वो जो भी उसे खिला दो, जो भी चीज़ खिलाओ, वो बिरयानी भी खा जाएगी, उसको मिर्चों वाला सालन, गोभी, कुछ भी खिला दो वो खा लेती है। लेकिन अब बड़ी वाली के नखरे हो गए, तो वो दोनों को जो है उनकी डाइट का बड़ा जो है वो प्रॉब्लम रहता है। मैं तो खैर भी इतनी नहीं हूँ केयरिंग मॉम कि मैं वो मुंह में ठुसवा ठुसवा के सब टेंशन लेके बैठ जाऊँ कि नहीं बच्चा खा नहीं रहा या ये नहीं। मैं थोड़ा सा ये भी करती हूँ कि नहीं खा रहा तो खुद ही खा लेगा। लेकिन बहुत सी जगहों पे वाकई टेंशन हो जाती है जब दूध नहीं पीते बच्चे या प्रॉपर तरीके से नाश्ता नहीं करते, तो आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हो कि जितने भी आप केयर फ्री हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको होता है कि नहीं बच्चे को प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए। तो आज हम उन माओं के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। डॉक्टर आयशा मेरे साथ होंगी, आप कॉल्स कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि किस किस्म की डाइट होनी चाहिए। और डॉक्टर नाजिया होंगी, हम बात नेल्स पे करेंगे, पैरों हाथों की हाइजीन के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई बालों से रिलेटेड या आपकी स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं morningmasala@news1tv.tv पे, और मैसेजेस ऑन फेसबुक मॉर्निंग मसाला फ़ैन पेज पे, जिस पे आप हमें अपनी सजेशंस दे सकते हैं। वीडियो भी अपलोड हो गई हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप जो पुराने शोज़ हैं वो उस पर देख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगी डॉक्टर नाजिया। विल बी राइट बैक।